तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया, ओ रे पिया हो। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसी सुरीली आवाज़ की धनी जिन्होंने बुंदेलखंड में अपना एक मुकाम हासिल किया हुआ है। चलिए मिलते हैं लवली पाठक से। लवली जी नमस्कार। नमस्कार। लवली जी, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप म्यूजिक से जुड़ी हुई हैं, तो आप इस विधा में कब से आई और कैसे आई, उसका उल्लेख करें आप संक्षिप्त में। देखिए, मैंने जब से होश संभाला, मुझे ऐसा लगता है मैंने गाना बोलने के साथ साथ ही शुरू कर दिया था। और एक बार मैं कोई फिल्म देख करके आए थे पापा मम्मी के साथ, तो मैंने बैठ करके वो गाने को गाना शुरू कर दिया ऐसे खेल खेल में। तो मम्मी ने सुना तो उनको लगा अरे मेरी बच्ची भी बहुत अच्छा गाती है, क्योंकि मेरी विरासत में मुझे मेरी मम्मी से ही मिला। मेरी मम्मी बहुत अच्छा गाती थी, तो मैं गाना गा रही थी तो उन्होंने सुना और फिर पापा को बोला शाम को कि देखिए बहुत अच्छा गाती है मेरी बच्ची। तो बस वहीं से फिर गाने में मेरा रुझान बढ़ता चला गया। तो इसकी फिर शिक्षा दीक्षा ली, कहाँ तक आपकी एजुकेशन रही? मैंने ग्रेजुएशन किया है वैसे तो, और इसमें प्रभाकर भी किया म्यूज़िक में। शोभा शर्मा दीदी थी हमारी, उनसे मैंने सीखा था थोड़ा सा। और फिर उसके बाद मैं एक ग्रुप से जुड़ गई। मैं अपनी सहेली के यहाँ बैठ के ऐसी गाने, छोटी सी थी, बहुत छोटी सी, 3-4 साल की रही होगी, तो अपनी फ्रेंड के यहाँ ऐसी खेल खेल में गाने गा रही थी। तो राजेंद्र जैन, यहाँ जैन डेरी वाले भाई साहब राजेंद्र जैन, उन्होंने हमारा गाना था, जिनका ऑर्केस्ट्रा था, यंग्स ऑर्केस्ट्रा। तो उन्होंने गाना हमारा सुना, हमारा और हमारी सिस्टर का। तो उन्होंने फिर बुलवाया, हमारी सिस्टर का क्या नाम है? सोनिया। तो उन्होंने बुलवाया और हम लोगों का गाना सुना। तो चूंकि उस समय हम तो बहुत ही ज़्यादा छोटे थे, तो हमसे थोड़ा थोड़ा गाना ही भाई सब लोग गाने के लिए कहते थे। सिस्टर मेन उसमें गाती थी। फिर ऐसे ही उसी तरीके से फिर थोड़ा थोड़ा करके गाते चले गए। और कितने बरस आपने ऑर्केस्ट्रा में भागीदारी की? मैंने 13 साल गाया, 13 साल। हम चाहेंगे कुछ गाने आप हमारे दर्शकों के लिए सुनाएं, उसकी कुछ पंक्तियां। मैंने जो पहला गाना स्टेज पर गाया था वो ये था, तूने और रंगीले कैसा जादू किया, कुदरत फिल्म का गाना था, तो वो मैंने गाया था। सुनाइए हमारे दर्शकों को उसकी पंक्ति। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। तूने और रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बाहों में छुपा के ये क्या किया, ओ रे पिया हो। तूने ओ रंगीले कैसा जादू किया, पिया पिया बोले मत वाला जिया। बहुत खूब। लवली जी, इसके अलावा आपकी फिर यात्रा, संगीतमय यात्रा कैसी रही, आगे कैसे बढ़ी? ऐसे स्टेज पे शो करा हमने काफ़ी, तो फिर बाहर भी लोगों ने बुलाया, तो मैंने दिल्ली में भी गाया, ग्वालियर भी गाया, भोपाल गाया, लखनऊ, ऑर्केस्ट्रा के थ्रू? उनके यहाँ ऑर्केस्ट्रा के थ्रू ही गए। और फिर धीरे धीरे काफ़ी पॉपुलर हो गए थे। झांसी में काफ़ी लोग हम लोगों को लता आशा जी के नाम से जानने लगे थे। उस समय बहुत आवाज़ भी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। तो इसी तरीके से फिर करते रहे। फिर आपका वैवाहिक जीवन शुरू हुआ, उसके बारे में भी थोड़ा सा उल्लेख कीजिए। हाँ जी, फिर मेरी यहाँ पर शादी मेरी हो गई। वो भी मेरे हस्बैंड जो मिस्टर संजय पाठक थे, स्वर्गीय मिस्टर संजय पाठक, तो उन्होंने भी कला के क्षेत्र से वो जुड़े हुए थे, तो उसी वजह से मेरी शादी हुई कला के क्षेत्र से। आपकी कह सकते हैं, उन्होंने मुझको पसंद किया था, मैं उन्हें नहीं जानती थी। तो उनको ये लगा कि किस प्रकार से मतलब मैं इस तक पहुंचूंगा, तो उन्होंने एक्टिंग, चूंकि वो एक्टिंग लाइन से जुड़े हुए थे, तो थिएटर करते थे, तो वो मेरे घर आए। और उनकी जो सिस्टर थी वो मेरी बड़ी बहन के साथ पढ़ती थी, तो उनके थ्रू वो मेरे घर पर आए थे और उन्होंने मुझे एक्टिंग के लिए ऑफ़र किया। तो चूँकि इत्तेफाक ऐसा था कि मुझे एक्टिंग का भी मुझे बहुत पैशन है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है एक्टिंग, तो मैं वो भी करती थी बचपन से। तो कहाँ कहाँ आपने एक्टिंग में अपने आप को आजमाया?
पहले सबसे पहले मैंने तो स्कूल से ही शुरू किया था। स्कूल में मैं खुद के नाटक लिखती थी और खुद ही बच्चों को डायरेक्शन देती थी, खुद उसमें लिखने का भी शौक रहा हाँ आपको? जी, बहुत ज़्यादा। और अभी भी मुझे है, मैंने कहानियाँ भी लिखी कुछ, भास्कर वगैरह में मेरी कहानियाँ छपी भी हैं। तो मैं नाटक भी लिखती थी और स्क्रिप्टिंग भी उसकी करती थी पूरी। तो मैं स्कूल में पूरा नाटक खुद लिख करके और एक्ट करके और डायरेक्शन करके करवाती थी। उसके बाद फिर जब मैं ये सामने आए संजय पाठक जी, तो उन्होंने मुझसे जब ऑफर रखा तो मुझको बहुत अच्छा लगा। मैंने कहा चलिए मेरी ये कला भी उभर के आएगी, और मैंने उनके साथ थिएटर में 3-4 बार स्टेज में प्ले किया। किस तरह के प्ले उन्होंने आपको करने को दिए? सबसे पहले वृंदावन लाल जी वर्मा का वो था उधार का पति, तो वो मैंने किया था। और उसमें उनकी वाइफ का ही मुझको रोल मैंने किया था। और वो भी 3-4 जगह, कई बार मैंने झांसी में भी किया और आसपास के क्षेत्र में भी वो हुआ, तो बहुत सफल रहा। इसके अलावा फिर आपके जैसा कि आप बता रही हैं अपने पति को स्वर्गीय, तो क्या ऐसा हुआ जिसकी वजह से उनको आपने खोया? मतलब एक एक्सीडेंट ही कहिए, घर पे ही उनका थोड़ा करंट लग गया था, उस वजह से एकदम से अ, आग पकड़ लिया। लैंप जल रहा था और आग पकड़ ली, और कुछ एकदम सडनली वो इस तरह का। तो उसके बाद की मुश्किलें कैसे आपके जीवन में रहीं और किस तरह आपने उनका निवारण किया? उसके बाद तो क्योंकि आपके पास एक बेटा भी। जी जी जी, मेरा बच्चा था उस समय 3 साल का। और इत्तेफाक ऐसा रहा था कि वो 2006 की बात थी, जब हम तीनों जने ने मिलके स्टेज पे शो किया था। शत्रुपा सॉन्ग एंड ड्रामा डिवीज़न दिल्ली से लोग आए थे, और उसमें हमारे बच्चे ने भी, छोटा सा था 3 साल का, प्रियांश पाठक, उसने, मैंने और मेरे हस्बैंड ने, तीनों ने काम किया था। और उन्होंने ये बोला था कि आप लोग अब मुंबई निकल जाइए, आपकी वाइफ और आपका बच्चे बहुत टैलेंटेड है। हम लोग उस तैयारी में लगे थे, और सडनली अचानक 2007 की शुरुआत में, मार्च के महीने में अचानक एकदम से वो डीवीडी प्लेयर बना रहे थे और एकदम उनके साथ हादसा हो गया। तो फिर आपने कैसे सरवाइव किया? मैं बहुत टूट गई थी। पहले तो मैं बहुत घबरा गई, लेकिन फिर मेरी अंदर से मेरा एक स्वभाव है कि मैं कभी भी हारती नहीं। मैं वही 2 पंक्तियों में बताना चाहूँगी कि गिरना नहीं है, गिर के संभलना है ज़िंदगी, और गिरने का नाम मौत है, चलना है ज़िंदगी। इस बात को याद रख कर कि मैंने सोचा नहीं, मेरा बच्चा छोटा है, कुछ ससुराल पक्ष से नहीं भी सपोर्ट मिला मुझे, लेकिन मैंने हार नहीं मानी। मेरी मम्मी दीदी ने भी मुझे बहुत सपोर्ट किया वहाँ पर, और फिर मैंने अपने इस हुनर को, मैंने सोचा कि इसको ही मैं अपनी जीविका का साधन बनाऊंगी, संगीत को। और फिर मैंने स्कूल वगैरह में झांसी स्तर पे मैंने ट्राई करना स्टार्ट किया, संगीत शिक्षिका के रूप में। और कहाँ आपने काम किया? मैंने सबसे पहले तो मैंने कैथेड्रल स्कूल में पढ़ाया था। कैथेड्रल स्कूल में मैंने वहाँ पर किया, और फिर उसके बाद मैं CL मेमोरियल में मैंने ज्वाइन किया, और वहीं बच्चे का भी मैंने एडमिशन कराया। एक रेंट पे मैंने मकान लिया, और वहाँ से मेरा फिर सफ़र शुरू हुआ। फिर मैं हंसराज में आई, उसके बाद फिर अभी मैं जय अकेडमी में हूँ, और सफल रहा मेरा करियर, भगवान ने सहायता करी, और मैं बच्चों को अच्छे से शिक्षित कर रही हूँ। आज भी आप नई पीढ़ी के बच्चों को शिक्षा दे रही हैं, तो घर पे भी देती हैं शिक्षा? हाँ जी, मैं घर पे भी सिखाती हूँ, लाइट म्यूजिक भी सिखाती हूँ, थोड़ा सा क्लासिकल वगैरह भी सिखाती हूँ, गीत गज़ल जो बच्चे चाहते हैं, और हारमोनियम भी मैं बजाना सिखाती हूँ बच्चों को, कीबोर्ड भी। तो इन दिनों आपका अभिनय की यात्रा थम सी गई शायद, क्योंकि वैसा मौका अब नहीं मिल पाता होगा आपको? हाँ, अभी हाल फिलहाल तो नहीं मिल रहा है, लेकिन मेरे अंदर जिज्ञासा बहुत है, मैं करना चाहती हूँ। मैंने कुछ शॉर्ट फिल्म वगैरह भी करी, और मिस्टर VS करौलिया जी और आमोद नायक जी ने, उन्होंने एक फिल्म बनाई थी। उसमें मैंने 13 साल की उम्र में मैंने 60 साल की लेडी का सास की भूमिका निभाई थी, और बहुत सब मेकअप के साथ, क्योंकि मैं छोटी थी, स्किन बहुत ग्लो करती थी, तो उन्हें मुझे वृद्ध दिखाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ी थी। अच्छे कलाकार थे VS करौलिया जी, उन्होंने मुझे वृद्ध दिखा दिया था, और लेकिन मेरी एक्टिंग बहुत सफल रही थी ईश्वर की कृपा से, बहुत सबने उसकी सराहना की थी। लवली, अब 2024 की शुरुआत हो गई है जी। नए साल में आप ऐसा क्या नया करना चाहेंगी जो धमाकेदार हो? क्योंकि डायरी और कैलेंडर बदलने से नई साल की शुरुआत नहीं होती। जो क्रिएटर होते हैं, क्रिएटिव पार्ट के लोग होते हैं, वो कुछ नया करने के लिए प्लान करते हैं। आपका क्या प्लान है? अभी तो फिलहाल तो इतना कोई खास प्लान मैंने नहीं सोचा। हाँ, बच्चों को ही अच्छे से शिक्षित करना, और जो मेरा बेटा है प्रियांश, अभी तो सारा फोकस मेरा उसके ऊपर ही है।
मुझे लगता है कि वो कुछ कर लेगा तो मैं समझूंगी कि मैं सफल हो गई। और बस कुछ लिखने का ज़रूर प्लान मैं सोच रही थी कि जैसे मेरी पुरानी क्रिएटिविटी थी, मैं कहानियाँ लिखती थी, मैं स्क्रिप्टिंग करती थी, गीत भी लिखती थी, कंपोज करती थी, तो गीत वो से याद दोबारा आया, करूँ। हम चाहेंगे आप हमारे दर्शकों को कुछ और गीत की पंक्तियां सुनाएं। मैंने जो गज़ल गाई थी मुझे बहुत पसंद है आशा जी की, उसकी मैं 2 लाइन आपको बताती हूँ। लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो, अजनबी मेरी जिंदगी तुम हो, लोग कहते हैं अजनबी तुम हो। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए, हम वफा करके भी तन्हा रह गए, दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। बहुत खूब। मैं पेंटिंग करती हूँ, मुझे पेंटिंग का बहुत शौक है। अच्छा। हाँ, तो मैं पेंटिंग भी करती हूँ और एक्टिंग के बारे में बहुत सारे लोगों को मेरे नहीं मालूम था, तो वो आज के बाद पता चल जाएगा, लेकिन पहले तो पता था जब मैं स्टेज शो करती थी। तो ये 2 और क्रिएटिविटी मेरी, खाना बनाना भी मुझे अच्छा लगता है। लगता तो नहीं कि आप खाना बनाती खाती हैं कि नहीं? बनाती ज़्यादा हूँ, खाती कम। तो ये थी लवली पाठक जो अपनी संगीत की यात्रा, अभिनय की यात्रा को बंजारा बीट्स के साथ शेयर कर रही थी। बंजारा बीट्स से बात करने के लिए लवली जी बहुत बहुत धन्यवाद। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।